नमस्कार। धार्मिक रत्न चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम द्वारा हम श्री राम कथा धारावाहिक रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तक 51 प्रकरण हो चुके हैं और आज 52वां प्रकरण है और ये अंतिम प्रकरण है। इसके साथ ही श्री राम कथा यहाँ विश्राम लेगी। पिछले प्रकरण में आपने जाना था कि काकभुशुंडी जी ने गरुड़ जी को अपने पिछले जन्मों का वर्णन किया था और बताया था कि किस तरह उन्हें कौवे का शरीर प्राप्त हुआ और फिर उन्हें किस तरह राम भक्ति का वरदान मिला। इसके पश्चात काकभुशुंडी जी ने गरुड़ जी को ज्ञान और भक्ति के बारे में विस्तृत रूप से बताया। ज्ञान पंथ कृपान के धारा परत खगेश होई नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्बहई सो कैवल्य परम पद लहई। परंतु यह सरल नहीं है। दूसरी तरफ भक्ति मार्ग सुगम है। राम भजत सोई मुक्ति गोसाई अन एछत आवही बरियाई। राम भक्ति मनि उर बस जाके दुख लवलेश ना सपने होता के। इसके बाद अंत में गरुड़ जी ने कहा कि मैं विदा होने से पूर्व आपसे 7 संक्षिप्त में प्रश्न पूछना चाहता हूँ। प्रथम ही नाथ कहूँ मति धीरा सबसे दुर्लभ कवन शरीरा। पहला प्रश्न उन्होंने पूछा कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है। फिर दूसरा उन्होंने पूछा कि सबसे बड़ा दुख इस संसार में कौन सा है। तीसरा उन्होंने पूछा कि सबसे बड़ा सुख कौन सा है। चौथा उन्होंने पूछा कि संत और असंत में क्या भेद है। पांचवा प्रश्न उन्होंने पूछा कि सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है। छठा प्रश्न उन्होंने पूछा कि सबसे बड़ा पाप क्या है। और 7वां प्रश्न उन्होंने कहा कि मानस रोग क्या होते हैं। काकभुशुंडी जी ने कहा कि हे गरुड़, मैं तुम्हें संक्षेप में इनका उत्तर देता हूँ। नर तन सम नहीं कवने देही जीव चराचर जाचत जेही। काकभुशुंडी जी ने बताया कि मनुष्य का शरीर ही सबसे दुर्लभ शरीर है। सब देवता लोग भी इसकी याचना करते रहते हैं। और दूसरे प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि दरिद्रता के समान कोई बड़ा दुख नहीं है। तीसरे प्रश्न के उत्तर में बताया कि संत मिलन के समान कोई भी सुख नहीं है। संत और असंत का भेद बताते हुए काकभुशुंडी जी ने कहा कि संत परोपकारी होते हैं और दुष्ट दूसरों को दुख देते हैं। छठा प्रश्न उन्होंने बताया कि पराई निंदा से बढ़कर कोई भी पाप नहीं है। और मानस रोग के बारे में उन्होंने बताया कि मोह, ममता, अहंकार, दंभ, कपट, तृष्णा आदि ये सब मानस रोग हैं। परंतु अगर राम जी की कृपा हो जाए तो यह सब रोग खत्म हो जाते हैं। राम कृपा ना सही सब रोगा जो एहि भांति बने संयोगा। काकभुशुंडी जी कहते हैं, शिव अज शुक सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। सब कर मत खगनायक एहा करिए राम पद पंकज नेहा। बारी मथे बरु होई घृत सिकता ते बरु तेल। बिन हरि भजन न भवतरिये यह सिद्धांत अपेल। काकभुशुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, मेरे जैसे अधम शरीर वाले के ऊपर राम जी की इतनी कृपा है
कि मैं तो 24 घंटे उनका ही गुणगान करता रहना चाहता हूँ। जोगी सूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी, तरहि न बिनु से ये मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। यह सुनकर गरुड़ जी ने काकभुशुंडी जी का धन्यवाद किया, उन्हें प्रणाम किया और वैकुंठ को चले गए। शंकर जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने इस प्रकार से काकभुशुंडी और गरुड़ का यह सारा संवाद तुम्हें सुनाया। शंकर जी कहते हैं कि राम भक्ति से ही मानव का कल्याण संभव है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देह एहि मार्ग सोई, राम कथा के तेई अधिकारी, जिनको सत संगत यति प्यारी। यह सुनकर पार्वती जी ने कहा कि हे देव, आपके श्रीमुख से यह सारी कथा विस्तार पूर्वक सुनकर मैं धन्य हो गई हूँ और मेरे सारे संशय एवं मोह दूर हो गए हैं। मैं कृतकृत भयऊँ अब तव प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भक्ति दृढ़ बीते सकल कलेश। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कृपा से मैंने अपने मति के अनुसार यह कथा गाई है। इस कलयुग में राम नाम के सिवा कोई दूसरा साधन नहीं है जो कि भव सागर से हमें पार कर सके। एहि कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमरिए गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। अंत में तुलसीदास जी प्रार्थना करते हैं, मोसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुबीर, अस विचारी रघुवंश मणि, हरहु विषंभव भीर। कामिहि नारी प्यार जिमि, लोभिहि प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। इस प्रकार तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस यहाँ पे संपूर्ण होती है। आइए अब हम श्री राम कथा की, श्री रामायण की आरती कर ले। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की, कीरति कलित ललित सिय पी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद, शुक सनकादि शेष अरुशारद, भरणी पवन सुत कीरतिनी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सरबस, सार अंश सम्मत सब ही की, आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बरज बखानी, काकभुशुंडी गरुड़ के ही की, आरती श्री रामायण जी की।
कलिमल हरनि विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति युवती की, दलन रोग भव मूरी यमी की, तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। जय श्री राम। आशा है आपको धार्मिक रतन चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई राम कथा पसंद आई होगी। हमारी यही कामना है कि भगवान राम आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें और आप राम भक्ति में प्रशस्त हों। आगे भी हर समय समय पर हम अन्य धार्मिक कथाएं प्रस्तुत करने का प्रयास करते रहेंगे। आप सभी भक्तों का इस प्रयास को सफल बनाने में धार्मिक रतन चैनल आपका हृदय से धन्यवाद करता है। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।